नमस्कार, मैं डॉक्टर दिलीप कुमार। पिछली कक्षा में हम लोग सिंधु घाटी सभ्यता या हड़प्पा घाटी सभ्यता के लोगों के सामाजिक जीवन के बारे में जान रहे थे, जानकारी ले रहे थे। आज हम लोग सिंधु घाटी या हड़प्पा घाटी सभ्यता के लोगों के धार्मिक जीवन के बारे में जानेंगे। और धार्मिक जीवन की बात की जाए तो आज जिस तरह से धार्मिक जीवन लोगों का है, उससे काफ़ी कुछ उस समय भी लोगों के धार्मिक जीवन मेल खाते थे। तो इसे भी आपको सामाजिक जीवन की तरह ही धार्मिक जीवन को भी आपको याद रखने में या समझने में काफ़ी कठिनाई नहीं होगी, काफ़ी यह आसान है। और सिंधु घाटी के लोगों के जीवन की बात की जाए तो प्राचीन विश्व में जिस प्रकार से लोग बहुदेववादी थे, बहुदेववादी मतलब होता है बहुत सारे देवी देवताओं की पूजा करना। तो उस समय भी सिंधु घाटी के जो लोग थे वो बहुदेववादी थे, बहुत सारे देवी देवताओं का जो है वो पूजा करते थे, प्रकृति की पूजा करते थे, जिस प्रकार से आज भी प्रकृति की पूजा की जाती है। आज आप थोड़ा सा आप अपने ये को बल दें दिमाग पर कि किन किन चीज़ों की पूजा की जाती है। तो आप देखेंगे कि अग्नि की पूजा की जाती है, वृक्षों की पूजा की जाती है, जल की पूजा की जाती है, जैसे गंगा को माता माना जाता है या नदियों को पवित्र माना जाता है, पशुओं की पूजा की जाती है। तो उस समय भी अग्नि की पूजा, वृक्षों की पूजा, पशुओं की पूजा, जो है जल की पूजा की जाती थी। और पूजा पाठ के जो है विभिन्न विधियों के विषय में भी यद्यपि वहाँ पर जो है विशेष जानकारी, यथेष्ट जानकारी नहीं मिलती है उस समय की कि किस प्रकार से पूजा की जाती है, लेकिन उत्खनन में प्रमाण मिले हैं कि प्रकृति की पूजा लोग करते थे। और सिंधु घाटीवासी जो लोग थे बहुदेववादी थे और उत्खनन में बहुत सारे जो है प्राप्त मूर्तियाँ मिले हैं, मोहरे मिले हैं, जिसके आधार पर जो है सिंधु घाटी या हड़प्पा घाटी सभ्यता के लोगों के धार्मिक जीवन को है के बारे में जो है हमें जानकारी मिलती है। अब आइए सिंधु घाटी सभ्यता या हड़प्पा घाटी सभ्यता के लोगों के समय जो प्रमुख देवी देवता थे उनके बारे में जानते हैं। तो प्रमुख देवता जो थे या शिव की पूजा कहा जाए तो उस समय जो है शिव की पूजा भी की जाती थी। सिंधु घाटी सभ्यता में शिव जो है प्रमुख देवता थे और विभिन्न रूपों में जो है उनकी मूर्तियां जो है, उनकी चित्र जो है पाए गए हैं। सबसे प्रमुख जो उनकी मुद्रा है वह योगी की मुद्रा है। योगी की मुद्रा में जो है त्रिमूर्ति का एक चित्र प्राप्त हुआ है। और इसके अलावा एक मुहर पर हम देखें तो 3 मुख और सिंह वाले योगी की मुद्रा अंकित है। और जो है पालथी मारकर पैर को मोड़कर जो है बैठे हुए हैं। और इसके चारों ओर हम लोग देखते हैं कि क्रमशः हाथी, बाघ, गैंडा, भैंसे इत्यादि जो है उनके ओर चारों ओर खड़े हैं। योगी के आसन के नीचे जो है 2 मृगों की आकृतियां भी जो है बनी हुई दिखाई दे रही है। तो ये जानवर देवता के वाहन के रूप में संभवतः जो है उपयोग में लाए जाते होंगे। इस मूर्ति को पुरातत्ववेत्ता जो है उसको योगीश्वर एवं पशुपति शिव की मूर्ति मानते हैं। तो इस प्रकार हम देखते हैं कि जो है शिव की किस प्रकार की आकृतियाँ जो है पूजा में लाई जाती थी या उत्खनन में जो है वो पाए गए हैं। इससे सहज ही अनुमान लगाया जाता है कि शिव की उपासना जो है उस समय की जाती थी। इसके अलावा शिव के नारी रूप, नागधारी रूप, धनुर्धर रूप और नर्तक रूप जो आज भी हम लोग उसकी कल्पना करते हैं, तो उसका भी चित्रण जो है किया गया है। इस प्रकार से जो है सिंधु घाटी सभ्यता में हम देखते हैं कि शिव की आराधना जो है कि प्रमाण मिले हैं।
मार्शल तथा अन्य विद्वानों का भी मत है कि सिंधु घाटी सभ्यता में शिव के प्रारंभिक रूप की जो है पूजा की जाती थी और शिव जो है वहाँ के लोगों के प्रमुख जो है देवता थे। अब आइए धार्मिक जीवन के तहत हम लोग पृथ्वी की पूजा या मातृ देवी की पूजा। तो पृथ्वी की पूजा जो है मिट्टी की मोहनजोदड़ो और हड़प्पा तथा अन्य स्थान पर जो है मिट्टी की मूर्तियां बड़ी संख्या में मिली है, जिससे यह सहज अनुमान लगाया जाता है कि पृथ्वी या मातृ देवी का ये प्रतीक था और इनकी जो है पूजा की जाती थी। आज भी जो है पृथ्वी को माता माना जाता है या मातृ देवी की जो है पूजा की जाती है। और सिंधु घाटी सभ्यता से एक स्थान से जो है मिंड मूर्तियाँ मिली है जो शिशु को दूध पिलाते हुए नारी को दिखाया गया है। इसके अलावा एक गर्भ से जो है एक पौधा निकलता हुआ दिखाया गया है जो मातृ देवी के उर्वरता का प्रतीक है। तो इस प्रकार से जो है हम देखते हैं कि मातृ देवी या पृथ्वी की पूजा जो है उस समय की जाती है। एक मुहर भी प्राप्त हुआ है वहाँ से जिस पर चित्र जो है देखने को मिलता है, जिस पर ऐसा उससे पता चलता है कि वह मातृ देवी देवी का ये चित्र है और उनको प्रसन्न करने के लिए नर बलि दी जा रही है। तो इस प्रकार से हम देखें तो सिंधु घाटी सभ्यता के प्रमुख देवी देवता के रूप में विभिन्न स्वरूप का जो है पता चलता है। अब आइए धार्मिक जीवन में प्रजनन शक्ति की पूजा, प्रजनन शक्ति की भी पूजा जो है शिव के अतिरिक्त सिंधु घाटी सभ्यता में जो है प्रजनन के अंगों लिंग एवं योनि की भी जो है पूजा की जाती थी। लिंग पूजा का संबंध जो है शिव से है, आज भी ऐसा माना जाता है। हड़प्पा और मोहनजोदड़ो से बड़ी संख्या में जो है पत्थर, चीनी मिट्टी तथा सीप के लिंग प्राप्त हुए हैं। इससे सहज ही अनुमान लगाया जाता है कि लिंगों की जो है पूजा निश्चित स्थान पर प्रतिष्ठापित करके जो है पूजा किया जाता था, जैसा आज हम भी पाते हैं। आज भी जो है लिंग की पूजा जो है प्रतिष्ठित करके किया जाता है और छोटे लिंगों को जो है ताबीज़ के रूप में भी जो लोग हैं उसको पहनते थे, ऐसा अनुमान लगाया जाता है ताकि बुरी शक्तियों से जो है नज़र से बचा जा सके, नज़र न लगे। पत्थरों की बनी योनियाँ भी असंख्य मात्रा में जो है उत्खनन में प्राप्त हुई है। इससे भी पता चलता है कि इनकी भी पूजा की जाती थी और सिंधु घाटी सभ्यता के लोग जो है एक अनुमान लगाया जाता है कि मूर्ति पूजा में भी विश्वास रखते थे। तो इस प्रकार हम देखते हैं कि वहाँ के लोग जो है प्रजनन लिंग और योनि की भी जो है पूजा करते थे। अब आइए वृक्ष की पूजा। तो आज भी हम देखते हैं कि वृक्षों की पूजा जो है की जाती है। कई प्रकार के वृक्ष जैसे नीम है, पीपल है, ये सब वृक्ष जो है, तुलसी का पौधा है, ये सब वृक्ष जो है हमारे धार्मिक जीवन में काफ़ी महत्व रखते हैं, उनको काफ़ी पवित्र माना जाता है। तो उस समय भी वृक्षों की पूजा जो है की जाती थी और पीपल का वृक्ष जो है, नीम का वृक्ष जो है उनको पवित्र माना जाता था और इसमें माना जाता था कि देवताओं का वास होता है और उनकी पूजा आज ही की तरह उस समय भी उनकी पूजा की जाती थी। इसके अलावा जुड़वा पशुओं के सिरों पर पीपल की पत्तियां भी एक जगह दिखी हुई उत्खनन में प्राप्त हुई है। इसके अलावा देखें तो देवी देवताओं को प्रसन्न करने के लिए आज की तरह ही नर बलि उस समय भी दिया जाता है। एक जगह देखेंगे तो पशुओं तथा सर्पों द्वारा वृक्षों की रक्षा करने का भी दृश्य चित्र अंकित किया गया है। इससे वृक्ष की महत्ता जो है स्पष्ट होती है। आज भी वृक्षों की जो महत्ता है लोगों को महसूस हो रही है। वृक्ष जो जीवनदायी ऑक्सीजन हमें देती है
और वर्षा या कई तरह का अन्य फ़ायदा है। आज भी सरकार जो है ज़्यादा से ज़्यादा लक्ष्य करके ज़्यादा से ज़्यादा प्रकृति को साफ रखने के लिए या ये स्वच्छ रखने के लिए जो है ज़्यादा से ज़्यादा वृक्षों का रोपण कर रही है। तो उस समय भी वृक्षों की जो महत्ता लोगों को जो है स्पष्ट थी और उसकी पूजा जो है लोग करते थे। जल एवं प्रतीक पूजा, जल देवता या नदी की पूजा जो है आज भी की जाती है। तो उस समय भी जो है जल और नदी की जो है पूजा की जाती थी। और एक जगह जो है मोहनजोदड़ो में आप देखेंगे तो बड़ा सा स्नानागार मिला है। ऐसा मन लगता है, प्रतीत होता है कि वो बड़ा सा स्नानागार जो है विभिन्न धार्मिक अनुष्ठान में लोग जो है उसमें स्नान करके पूजा पाठ करते होंगे। तो इस प्रकार से जो है उस समय जल एवं प्रतीक पूजा, जल की भी जो है महत्ता थी और जल को पवित्र लोग जो है मानते थे। इसके अलावा जो है स्वास्तिक चित्र भी जो है बना हुआ मुहर पर मिले हैं, जो संभवतः जो है किसी देवी देवता के प्रतीक के रूप में पूजे जाते होंगे। लोथर और कालीबंगा से जो है हमें यज्ञ वेदिकाएँ, यज्ञ करने के लिए जो वेदिका हवन जलाया जाता है वो प्राप्त हुए हैं। इनसे जो है अग्नि पूजा और बलि प्रथा का जो है का सहज अनुमान लगाया जाता है। इसके अलावा हम देखें तो पशु एवं नाग पूजा, सिंधु घाटी के लोग जो थे पशुओं तथा सर्पों की भी पूजा किया करते थे। आज भी जो है विभिन्न पशुओं की पूजा जो है और सर्पों की भी पूजा की जाती है। इनकी पूजा डर या इन्हें देवता का वाहन मानकर किया जाता था, जो कि आज भी किया जाता है। अनेक मुहर और जो है अनेक मुहर पर जो है उस समय पशुओं के चित्र अंकित किए मिले हैं, जिनसे पता चलता है कि जो है पशुओं की पूजा जो है की जाती थी, उनको पवित्र माना जाता था। मानव एवं पशुओं की विभिन्न आकृतियां को मिलाकर अनेक जो है मूर्तियां भी उस समय बनाई जाती थी। इससे इस प्रकार से स्पष्ट होता है कि सिंधु घाटी के सभ्यता के लोग जो थे इनमें देवत्व के अंश की कल्पना करते थे। मानव और विभिन्न पशुओं में जो है उनमें देवत्व का रूप जो है वहाँ के लोग उनमें देखते थे, ऐसा विश्वास करते थे और विश्वास करके जो है पूजा करते थे। और पशुओं का सबसे प्रमुख जो था वह कुबड़ेदार सांड का आज भी आप देखेंगे पूजा की जाती है, या कुबड़ेदार सांड को जो है गाड़ी पे ये करके ले जाते हैं लोग और उनको दर्शन कराते हैं लोगों को और दान मांगते हैं। तो वो कुबड़ेदार सांड जो है वो उस समय भी जो है काफ़ी जो है वो धार्मिक दृष्टिकोण से प्रमुख था और उनकी पूजा की जाती थी। शिव के साथ जो दिखाए गए पशु थे उनमें बाघ, भैंसा, गैंडा इत्यादि भी जो है और उनकी भी पूजा की जाती थी। नाग की भी पूजा की जाती थी। कुछ ही दिन पहले हम लोगों ने भी यहाँ पर अभी नाग की पूजा की है, तो नाग पंचमी में तो नागों की भी पूजा जो है उस समय की जाती थी। अब आइए हम सोचें कि इतनी धार्मिक जो है हमारे जीवन आज के जीवन से मेल खाती है उस समय के जीवन के लोगों को, तो क्या वहाँ पर पुरोहित एवं मंदिर थे? तो सिंधु घाटी और या हड़प्पा घाटी सभ्यता जो थी तो उस समय जो है मंदिर या पुरोहित के जो है प्रमाण हमें नहीं मिलते हैं, ऐसा जो है नहीं मिलता है। लेकिन मूर्तियाँ थी, विभिन्न मूर्तियाँ जो है हमें मिली है आकृति वगैरह में, तो इससे अनुमान लगाया जाता है कि मूर्तियाँ जो है पूजी जाती थी। इसके अलावा धार्मिक और अन्य धार्मिक प्रथा की बात की जाए तो सिंधु घाटी निवासी के जो है धार्मिक रीति रिवाजों और पूजा पाठों की पद्धति के विषय में यदि बात की जाए तो यह उत्खनन से हमें स्पष्ट नहीं होता है कि किस प्रकार की धार्मिक रीति रिवाज थे वहाँ के लोगों में, किस प्रकार से पूजा अनुष्ठान की विधि क्या थी लोगों का, यह हमें नहीं पता चलता है। लेकिन मोहरों को देखने से यह पता चलता है कि लोग देवताओं को जो है प्रसन्न करने के लिए बलि चढ़ाते थे। विभिन्न धार्मिक अवसरों पर जो है बलि जो है चढ़ाई जाती थी और विभिन्न धार्मिक अवसरों पर जो है नृत्य गान की परिपाटी भी थी, जैसा आज भी है। और यहाँ के निवासी जो है
मरणों उपरांत जो है जीवन में विश्वास रखते थे। ऐसा आज भी लोग विश्वास करते हैं। अंधविश्वास भी वहाँ पर प्रचलित था। बुरी शक्तियों से नज़र बचने के लिए, जैसा हम पहले ही जान चुके हैं कि लिंग की, छोटी छोटी लिंग की जो है ताबीज़ बना के जो है लोग पहनते थे, और जो है जादू मंत्र का भी सहारा लोग लिया करते थे। तो इस प्रकार से आज हम लोगों ने जाना कि किस प्रकार से हड़प्पा और सिंधु घाटी सभ्यता के लोगों का क्या धार्मिक जीवन था, और किस प्रकार से हम देखें तो आज के जीवन से वहाँ के लोगों के धार्मिक जीवन जो है, या जो प्रकृति की पूजा है, वृक्षों की पूजा है, जल की पूजा है, नदियों की पूजा है, या बहुदेववादी जो हमारा मानना है, तो उस प्रकार से जो है उस समय भी लोगों का जो है हम देखते हैं आज की ही जीवन की तरह उस समय भी धार्मिक जीवन जो है आज के जीवन के लोगों के जीवन से काफ़ी कुछ मेल खाती है। छात्रों, और अब जो है इसे ज़्यादा से ज़्यादा आप लाइक करें, शेयर करें, और आपका कोई सवाल हो तो वो आप पूछें, जिसे हम जवाब देंगे आपका। धन्यवाद।